नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश टेलीविजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक मासूम प्रश्न जिसका उत्तर न मेरे पास था और न भी मेरे पास है, तो मैं आपको बताता हूं यह प्रश्न क्या है। सुनने में तो ये कहानी सा लगेगा, लेकिन सवाल तो है। बात ऐसी है कि मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक टैक्सी में नोएडा जा रहा था। उसी बीच मेरे कलीग का फोन आता है जो एक समाचार से संबंधित मुझसे बात करता है। हम दोनों की बात अंग्रेजी में होती है। हम दोनों उस इशू को डिस्कस करते हैं और मुझे जो उसके बारे में बताना होता है मैं उसे बताता हूँ। फोन जैसे ही कटता है उसके बाद मैं हमेशा पैसेंजर सीट पे बैठता हूँ, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर है उसके बगल वाले सीट पे। ड्राइवर मुझसे पूछता है गाड़ी चलाते हुए, आगे देखते हुए, कि आप मीडिया वाले हैं। मुझे जिज्ञासा हुई कि इसे कैसे पता चला, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता है? तो उसने कहा आप अभी बात कर रहे थे तो मैं बात समझ रहा था। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे हिंदी अंग्रेजी और जो हमारी भाषा है, जो डायलेक्ट है, उसको भी मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा आप मीडिया वाले हैं। तो मैंने जब जाना कि इसे पता ही है तो मैं मना क्यों करूं, मैंने कहा हाँ मैं मीडिया वाला हूँ। फिर बात छोटी छोटी बातों से शुरू होती है और फिर वो हमसे कहता है सर एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। बोला कि सच क्या है? मैंने पूछा किस चीज का सच क्या है? उसने कहा कि जब कभी भी मैं कोई भी चैनल खोलता हूं या अब तो यूट्यूब चैनल पर भी देखता हूं तो दो प्रकार के समाचार आते हैं। और दोनों प्रकार के समाचार, विशेष करके जो डिबेट का समय होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दोनों समाचारों में एक समानता है और वो है जो डिबेट करते हैं वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ही सारा डिस्कशन चलता है। मैंने पूछा व्यक्ति विशेष से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? उसने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो अगर हम गोदी मीडिया की बात करते हैं तो ये भी बात सही है कि जब हम उस चैनल पे डिबेट सुनते हैं तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद ही भारतवर्ष का यह स्वरूप है और जो भी प्रगति हुई है भारत की वो 2014 के बाद ही हुई है। सारी उपलब्धियां चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, सारी उपलब्धियां जो हमें मिली है, भारत को मिली है, वो 2014 के बाद ही मिली है। ये हमें इतना कन्विंसिंग होके बताते हैं कि कहीं कोई भी स्कोप, माने थोड़ा भी हम उसको डाउट नहीं कर सकते और उपलब्धियां हैं जैसा कि वो बताते हैं। और वहीं जो इनको गोदी मीडिया कहते हैं उनका काम केवल एक विरोध का है। वो भी विरोध उन्हीं बातों पे करते हैं जो व्यक्ति विशेष, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही इर्द गिर्द घूमता है। अब वो बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक तक सारा ह्रास जो हुआ है वो सब हुआ है 2014 के बाद। और ये भी उतना ही कन्विंसिंग कहते हैं। अब ये समझ नहीं आता है कि इन दोनों में सही कौन है। एक तो बताते हैं कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान हुआ है, दूसरे ये बताने की, और वो ये भी कहते हैं बहुत से ऐसे डिसीजन जिससे कि आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो, आए दिन किसी न किसी कारण से लाइन में लग के कार्ड बनवाने का हो, वो हर चीज को कहते हैं नहीं, एक सशक्त भारत के लिए ये सब आवश्यक है और सब सही है, भले ही उसमें लोगों की परेशानी जो भी हो रही हो।
वही दूसरी तरफ के लोग जो है, जो कि गोदी मीडिया कहते हैं और खुद विरोध किया करते हैं, वो हर चीज में कमी देखते हैं। अगर हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो उस पर भी उनके प्रश्न होते हैं। कहीं आतंकवादी घटना होती है उस पर भी यह प्रश्न करते हैं, सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। तो इनका काम है हर चीज में एक विरोध करना, और विरोध कर रहे हैं ये बताते हैं और काफी कन्विंसिंग बात कहते हैं। ये जो बात बताते हैं, मेरा ये नहीं कहना कि ये गलत कह रहे हैं, न वो गलत कह रहे हैं न ये गलत कर रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है मेरा कि आखिर 2014 के पहले भी हिंदुस्तान था और अभी भी हिंदुस्तान है और 50 वर्ष बाद भी रहेगा। तो ये लोग हम लोगों को केवल एक व्यक्ति विशेष पर ही चारों तरफ केवल घुमा रहे हैं। और एक और बात है, इनका स्टारडम भी उसी व्यक्ति विशेष को लेकर है, ये चाहे गोदी है या विरोधी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अच्छा एक और भी इसमें हमें बात आती है कि एक हर समय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी पे कमेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ सावरकर जी, दूसरी मीडिया सावरकर जी को डिमोलिश करने में लगी रहती है। तो जो हमारे राष्ट्रीय आइकन हैं उनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी टीका टिप्पणी हो रही है। तो हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमारा राष्ट्रीय आइकन कौन है। सबको तो ये गलत ही बता रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये केवल एक पॉलिटिकल डिबेट करके 1 अरब 35 करोड़ के लगभग आबादी का देश भारत, इसमें जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो हमारी विभूतियां हैं, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, आर्थिक हो, औद्योगिक हो, खेल कूद हो, क्या हमें इन सारे क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, जो टैलेंट हैं, जो विभूतियां हैं, वो तो एक बार जीत जाते हैं, कुछ समय तक वो चलता है, बात खत्म हो जाती है। हम इतिहास पढ़े हैं, इतिहास हमेशा शासक सेंट्रिक ही होता है, शासक के बारे में ही चर्चा होती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। तो क्या हम 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या में केवल पूरा डिस्कशन, पूरा समय हल्ला गुल्ला, अब तो गाली गलौजा तक होने लगा है, वो हम सुनते रहते हैं? क्या डिबेट इन सब पे नहीं होना चाहिए कि आर्थिक जगत में जो चीजें हो रही हैं, जो लोग अच्छे कर रहे हैं, और उसी इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ पॉलिटिकल इश्यूज को आप डिस्कस कर रहे हैं? और कभी कभी तो इतना बुरा लगता है कि जो गोदी हैं और जो विरोधी हैं, वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रेस, इससे जुड़ी पहले की चीजों को, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो विरोध करते हैं, और जो अभी की चीजें हैं, इसी चारों से जुड़ी बातें अब जो आती हैं, उसकी विरोधी मीडिया उस स्तर तक जाकर उसकी भर्त्सना करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन क्या है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे तो इनसे पूछ के दे। मिला जुला कर ये हो गया है कि जो इनको अच्छा लगे वो सही है, और अगर वो बात जुडिशरी से नहीं आ रही है, प्रेस नहीं लिख रहा है, सरकार नहीं ले रही है डिसीजन जो इनको अच्छा लगे, वो सब गलत है। और वही दूसरी तरफ वो कहते हैं, जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, कि सरकार जो भी कर रही है एक सशक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो ये बताइए, ये गोदी और विरोधी, इस दोनों में कौन सत्य है? किसको हम सुने? अपने बच्चे को, हमारे 3 बच्चे हैं, हम अगर उनको नॉलेज के लिए डिबेट देखने को कहें तो कौन से चैनल को या किस व्यक्ति को सुनने के लिए कहें? आप मीडिया वाले हैं, मुझे बताएं। मैंने जब ये सारी बातें सुनी तो वस्तुतः मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसे क्या जवाब दूं। मैं पूछना शुरू किया
कि तू कितने दिनों से तुम न्यूज़ सुनते हो। उसने बताया मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं जब से होश में आया तब से न्यूज़ से हमेशा सुनता रहता हूँ। मैं उसे और भी कुछ कुछ प्रश्न करने लगा ताकि मुझे जवाब नहीं देना पड़े, लेकिन उसने मेरी मंशा समझ लिया और कहा सर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, खुद आप सोचिएगा कि इसका जवाब क्या है। तब तक में मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया, मैंने पैसा दिया और वो मुझे एक ऐसी मुस्कुराहट से देखता रहा जिस मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदित महसूस कर रहा था। तो ये सारी बातें हो गई। अब ये जो मासूम प्रश्न है किसे सुने, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।